आज की सबसे बड़ी खबर मिडल ईस्ट से सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 200 लड़ाकू विमानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और 500 से ज्यादा सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब अगर ये जानकारी सही है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। इजराइल की सेना यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले का वीडियो भी जारी करने का दावा किया है। बताया गया है कि यह हमला दो बड़ी लहरों में किया गया। पहली लहर में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया, यानी कि रडार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और निगरानी ठिकानों को। किसी भी बड़े हवाई हमले की पहली रणनीति यही होती है कि दुश्मन की आंख और ढाल को पहले खत्म किया जाए। दूसरी लहर में बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों, सैन्य अड्डों और कथित रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया गया ताकि जवाबी हमले की क्षमता को कमजोर किया जा सके। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की तैयारी करीब 1 महीने से चल रही थी और इसमें अमेरिका का भी सहयोग था। हालांकि कहा गया है कि अमेरिका ने सीधे लड़ाकू विमान नहीं भेजे बल्कि मिसाइल सपोर्ट दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो संदेश में ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील भी की, यानी कि उन्होंने साफ कहा कि जब सैन्य अभियान खत्म होगा तो अपने देश का भविष्य खुद अपने हाथ में लीजिए। ये बयान अपने आप में बेहद बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ सैन्य ढांचे को कमजोर करना नहीं बल्कि ऐसी स्थिति पैदा करना है जिसमें ईरानी जनता खुद अपने भविष्य का फैसला कर सके। नेतन्याहू ने यह भी संकेत दिया है कि इजराइल लंबी सैन्य तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो संघर्ष कई हफ्तों तक चल सकता है। लेकिन अब सवाल है कि इजराइल ने हमला कैसे अंजाम दिया। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक इतने बड़े पैमानों पर 200 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। इसके लिए हवाई ईंधन आपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, साइबर सपोर्ट और खुफिया जानकारी की गहरी तैयारी करनी पड़ती है। माना जा रहा है कि पहले ईरान के एयर डिफेंस को निष्क्रिय किया गया ताकि इजरायली विमान बिना ज्यादा नुकसान के अंदर तक घुस सके। इसके बाद तबरीज जैसे इलाकों में बड़े ठिकानों पर सटीक हमले किए गए जहां से पहले इजराइल पर मिसाइलें दागी गई थी। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत विफल हो चुकी थी। हाल के हफ्तों में क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती बढ़ी थी और तनाव लगातार बढ़ रहा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों के बाद जो क्षेत्रीय युद्ध शुरू हुआ उसने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया। उस संघर्ष के बाद से इजराइल लगातार उन ताकतों को निशाना बना रहा है जिन्हें वो ईरान समर्थित नेटवर्क मानता है। पिछले साल जून में भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को निशाना बनाया था। कहा गया कि हमलों से ईरान की हवाई सुरक्षा और कुछ सैन्य ढांचा कमजोर हुआ है, लेकिन इस बार का हमला पैमानों और तैयारी के लिहाज से कहीं बड़ा बताया जा रहा है। 500 ठिकानों को निशाना बनाना दर्शाता है कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि व्यापक सैन्य अभियान है। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। अगर जवाबी हमला होता है तो इजराइल के शहरों और सैन्य अड्डों पर खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ईरान अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए भी जवाब दे सकता है, जिससे संघर्ष कई देशों तक फैल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल बाजार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति होती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये चिंता का विषय है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों दांव पर लग सकती है। कुल मिलाकर अगर ये दावा सही साबित होता है तो 200 लड़ाकू विमानों और 500 ठिकानों पर हमलों के साथ इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। तो ये पश्चिम एशिया के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये सीमित सैन्य कार्रवाई रहती है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकती है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर तेहरान और तेल अवीव पर टिकी है। क्या ईरान जवाबी हमला करेगा, क्या अमेरिका खुलकर मैदान में उतरेगा और क्या ये टकराव वैश्विक संकट में बदलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।